हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीए रश्मीज लर्निंग हब। और इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं जीएसटी का टॉपिक टाइम ऑफ सप्लाई। और टाइम ऑफ सप्लाई में भी हम देखने जा रहे हैं टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ वाउचर्स। सो वाउचर्स क्या होते हैं? वाउचर्स का मतलब वो इंस्ट्रूमेंट जिसे हम एक्सचेंज में यूज कर सकते हैं। कैसे? अगर आपने मान लो कोई भी गुड्स या सर्विसेज परचेज किए, आपने परचेज किए 5,000 रुपीज के। अब वो 5,000 में से मान लो आपके पास एक 3,000 का वाउचर है, तो आप क्या करोगे? 3,000 तो वाउचर दे दोगे, 3,000 वहां से एडजस्ट हो जाएंगे और बाकी का 2,000 आपको कैश में पे करना पड़ेगा। दिस इज नोन एज वाउचर। कि जब भी हम कोई गुड्स या सर्विसेज परचेज करते हैं और परचेज करने के बाद जब हम पेमेंट करने जाते हैं, तो पेमेंट में जब हम एक्सचेंज में कैश की जगह अगर हम वाउचर यूज कर लेते हैं, तो हमें डिफरेंस अमाउंट ऑफ पेमेंट ही पे करना पड़ता है। तो इसे बोला जाता है वाउचर। ठीक है? तो वाउचर्स के केस में टाइम ऑफ सप्लाई कैसे होगा, जीएसटी की कैसे एप्लीकेबिलिटी आएगी, वो हम देखने जा रहे हैं इस वीडियो में। ठीक? अब उसके लिए पहले हमें देखना पड़ेगा कि वाउचर्स कितने टाइप के होते हैं। तो वाउचर्स होते हैं दो टाइप के। नंबर वन, सिंगल पर्पस वाउचर। सो पहला वाउचर है सिंगल पर्पस वाउचर और दूसरा होता है जनरल पर्पस वाउचर। ठीक है? सिंगल पर्पस वाउचर और जनरल पर्पस वाउचर। अब ये होते क्या हैं? सिंगल पर्पस वाउचर का मतलब है अगर वाउचर इशू करते टाइम ही आपको पता है, सप्लायर को पता है कि वो जो कस्टमर है वो कौन सा प्रोडक्ट परचेज करने वाला है, तो वो वाउचर कहलाता है सिंगल पर्पस वाउचर। सिंगल पर्पस मतलब उसका एक ही पर्पस है। मतलब उस वाउचर के एक्सचेंज में आप जो भी गुड्स या सर्विस परचेज करने वाले हो, वो सप्लायर को पहले ही पता है। मतलब हम बोल सकते हैं कि सप्लाई इज आइडेंटिफाइबल एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ वाउचर। सिंगल पर्पस वाउचर क्या है? अगर आपको वाउचर इशू करते वक्त ही ये पता है कि किस चीज की सप्लाई आप करने वाले हो या कस्टमर क्या खरीदने वाला है इस वाउचर के अगेंस्ट में, तो उसे बोला जाता है सिंगल पर्पस वाउचर। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से देखते हैं। टाइटन कंपनी है, उसने अपने एम्प्लॉइज को एज परक्विजिट्स वाउचर दिया 5,000 का। तो अगर कंपनी ने अपने एम्प्लॉइज को 5,000 का वाउचर दिया है कि आप इस वाउचर को यूज करके वॉच खरीद सकते हो, तो ये कौन सा वाउचर हो गया? ये हो गया सिंगल पर्पस वाउचर। क्यों सिंगल पर्पस वाउचर? क्योंकि वाउचर इशू करते वक्त ही कंपनी को पता है कि एम्प्लॉइज उस वाउचर का यूज करके क्या लेने वाले हैं? वॉच लेने वाले हैं। राइट? अब मान लीजिए अगर किसी एम्प्लॉय ने 8,000 की वॉच खरीदी, मतलब कस्टमर ने 8,000 की वॉच खरीदी, तो 8,000 में से 5,000 तो वाउचर के अगेंस्ट में कवर हो जाएगा और बैलेंस 3,000 जो है वो कस्टमर पे करेगा। अब जो टाइटन कंपनी है, उसने जब अपना वाउचर इशू किया 5,000 रुपीज का, तो उसे इशू करते वक्त ही पता चल गया था कि इस वाउचर के अगेंस्ट में जो कस्टमर है वो क्या खरीदने वाला है? वॉच खरीदने वाला है। तो क्या हम बोल सकते हैं सप्लाई इज आइडेंटिफाइबल एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ वाउचर? राइट? ये होता है सिंगल पर्पस वाउचर। ओके? इसके केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा अभी देखेंगे। पहले देखते हैं जनरल पर्पस वाउचर क्या होता है। जनरल पर्पस वाउचर वो होता है जब वाउचर इशू करते वक्त हमें नहीं पता, सप्लायर को नहीं पता कि कस्टमर उस वाउचर के अगेंस्ट में क्या परचेस करने वाला है, तो उस वाउचर को बोला जाता है जनरल पर्पस वाउचर। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी है ए लिमिटेड। ठीक है? वो कंपनी दो टाइप के सर्विसेज देती है। जैसे हम गुड्स के अगेंस्ट भी वाउचर यूज कर सकते हैं और सर्विस के अगेंस्ट भी। तो पहले मैंने टाइटन का जो एग्जांपल दिया आपको, वो गुड्स का दे दिया। अब एक सर्विस का एग्जांपल ले लेते हैं। अब एक कंपनी है ए लिमिटेड। ठीक? वो दो टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करती है अपने क्लाइंट्स को।
कौन से टाइप की? 2 टाइप की। पहला फिटनेस सर्विसेज, फिटनेस मतलब जिम सर्विसेज प्रोवाइड करती है, और दूसरी सर्विसेज वो प्रोवाइड करती है हेयर सर्विसेज। मतलब आप अपना हेयर ट्रीटमेंट करा सकते हो, उनके स्पा हैं, उनका हेयर सैलून है, जहां पे आप सर्विस लेके अपना हेयर ट्रीटमेंट करा सकते हो। और एक है फिटनेस सर्विसेज मतलब जिम सर्विसेज। तो ए लिमिटेड ये 2 टाइप की सर्विस प्रोवाइड करती है अपने कस्टमर्स को, ठीक है। अब ए लिमिटेड ने क्या किया, अपने कुछ क्लाइंट्स को 10,000 का वाउचर दे दिया, 10,000 का वाउचर दे दिया, ठीक है। जैसे ही उसने वाउचर दिया, उसको ये तो पता है कि 10,000 का वाउचर अगर जो भी कस्टमर ये यूज करेगा मतलब उसकी 10,000 की सर्विस की सप्लाई हो गई। लेकिन क्या उसे ये पता है कि इस 10,000 का यूज कस्टमर किस चीज में करेगा? मतलब कस्टमर 10,000 के जिम सर्विसेज लेगा, या 10,000 की हेयर सर्विसेज लेगा, या दोनों हाफ हाफ परचेज करेगा? क्या ए लिमिटेड को इसके बारे में पहले से पता है? नहीं पता, क्योंकि कस्टमर की मर्जी है ना कि वो उस 10,000 का यूज कहां पे करेगा। तो इसे बोला जाता है जनरल पर्पस वाउचर। जनरल पर्पस वाउचर का मतलब है कि जब सप्लाई क्या होगा, सप्लाई किस चीज की होगी, ये हमें पहले से पता नहीं है, ये सप्लायर को पहले से पता नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि सप्लाई इज नॉट आइडेंटिफाइबल at the time of issue of voucher, right? सो सिंगल पर्पस वाउचर क्या है? जहां पे सप्लायर को वाउचर इशू करते वक्त ही पता था कि जो कस्टमर है वो इस वाउचर का यूज करके यही प्रोडक्ट खरीदेगा। और जनरल पर्पस वाउचर क्या है? जहां पे सप्लायर को वाउचर देते वक्त ये नहीं पता कि इस वाउचर का यूज कंज्यूमर किस प्रोडक्ट या किस सर्विस को खरीदने के लिए यूज करेगा। तो यहाँ पे सप्लाई पहले से पता है किस चीज की होने वाली है, और यहाँ पे सप्लाई पहले से पता नहीं है। तो जब सप्लाई पहले से पता है तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? जब सप्लाई पहले से पता नहीं है तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? वो चलिए देखते हैं। तो सिंगल पर्पस वाउचर जो होता है, सिंगल पर्पस वाउचर का मतलब है कि सप्लायर को पहले से पता है कि अगर इस वाउचर के अगेंस्ट में कस्टमर कुछ खरीदेगा तो वो क्या चीज खरीदने वाला है, पहले से पता है। इसका मतलब है कि टाइटन कंपनी को पहले से पता था कि कस्टमर अगर वाउचर लेके आएगा तो वो वॉच खरीदने ही आएगा। तो अगर उसे पहले से पता है तो जिस दिन उसने वाउचर इशू किया ना, उसी दिन मान लेंगे कि सप्लाई हो चुकी है उतने अमाउंट की, और कंपनी को उसी डेट के हिसाब से जीएसटी की पेमेंट करनी पड़ेगी। इसका मतलब टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा इस केस में? डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर। क्योंकि कंपनी को पहले ही पता है कि कस्टमर अगर आएगा तो वॉच खरीदने आएगा, वॉच खरीदने आएगा तो उस पे कितना परसेंट जीएसटी लगता है वो कंपनी को पहले से पता है। तो यानी कि जिस दिन ये वाउचर इशू किया उसी दिन मान लिया जाएगा कि जो वाउचर है, अगर 5,000 का वाउचर है तो ऐसा मान लिया जाएगा कि 5,000 की सप्लाई उसी दिन हो गई जिस दिन ये वाउचर कस्टमर को दिया गया, एम्प्लॉइज को दिया गया। अब वो जब मर्जी आके वो परचेज कर ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी को जीएसटी उसी के हिसाब से पे करना पड़ेगा जिस दिन उसने वाउचर दे दिया, ठीक है। तो डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर जो है दैट विल बी कंसिडर्ड एज टाइम ऑफ सप्लाई। क्योंकि आज ही पता है कि हमने वाउचर दे दिया, मतलब कभी ना कभी तो कस्टमर आएगा, और टाइम लिमिट होती है उसकी, 3 मंथ्स के लिए वैलिड है या 1 ईयर के लिए वैलिड है वाउचर। तो विद इन दैट टाइम फ्रेम कंज्यूमर आएगा, वॉच खरीदेगा, जितने की भी वॉच होगी उसमें से 5,000 तो इसका मतलब सप्लायर के पास पहले ही आ चुके हैं, राइट? क्योंकि उसका वाउचर चला गया तो मतलब वो पैसे उसके पास आ चुके हैं। अब बस कस्टमर जब आएगा वो सामान लेके चला जाएगा। तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर। जिस दिन कंपनी ने वाउचर इशू किया उसी दिन उसका टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा, और फिर जीएसटी उसी डेट के हिसाब से पे किया जाएगा। जनरल पर्पस वाउचर क्या है? कंपनी को पहले से नहीं पता कि इस वाउचर का यूज करके कंज्यूमर या कस्टमर
क्या परचेज करने वाला है, वो जिम सर्विसेज लेगा या हेयर सर्विसेज लेगा, उसे पहले से नहीं पता, तो उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई माना जाता है डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर। मतलब क्योंकि कंपनी को पहले से नहीं पता कि इस वाउचर से कंज्यूमर क्या खरीदने वाला है, तो जब उसे नहीं पता तो वो जीएसटी भी उसके ऊपर पे नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसीलिए वेट किया जाएगा जिस दिन कंज्यूमर वो वाउचर यूज करेगा और एक्चुअल में गुड्स या सर्विस परचेज करेगा, उसी दिन को माना जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। तो ये था टॉपिक टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर्स। वाउचर्स दो टाइप के होते हैं, सिंगल पर्पस एंड जनरल पर्पस। सिंगल पर्पस वाउचर वो होता है जिसमें हमें पहले से पता है कि सप्लाई किस चीज की होने वाली है, तो इसीलिए टाइम ऑफ सप्लाई भी मान लिया जाता है डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर। जनरल पर्पस वाउचर वो होता है जिसमें हमें पहले से नहीं पता कि सप्लाई किस चीज की होने वाली है, तो इसीलिए वेट किया जाता है कंज्यूमर के कुछ भी परचेज करने का, तो जिस दिन वो वाउचर यूज करेगा वही डेट मान ली जाएगी टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया। और टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज की दो वीडियोस पहले ही पार्ट 1 पार्ट 2 अपलोड हो चुकी है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। ये है पार्ट 3 जिसमें हमने डिस्कस किया है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर्स। आई होप आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आया, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।